गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है एंड लेक्चर नंबर है ये 10। इससे पहले 9 लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के ही 2 पार्ट्स करवाए थे एंड लेक्चर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और तीसरे पार्ट एंड लेक्चर 9 में सेकंड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करवाए थे। वहां पर हमने उनको सॉल्व किया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उनके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं और ये ध्यान रखना है कि अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। फाइंड आउट कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट करोगे। अब तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपको तो पता ही नहीं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देता हूँ। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ QF। तो देखिए अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है तो आपके लिए एक इक्वेशन की नीड होगी कि कम से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये QF का मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला है, QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a वेयर d क्या होता है, वेयर डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए वेयर ये जो डी आया है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। हिंदी में इसको विवेचक कहते हैं, DISCRIMINANT डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने क्या बताया। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस दी गई हैं, इक्वेशंस दी गई हैं, आपको उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि x की वैल्यू क्या होगी, -b, फिर प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, दोनों चिन्ह आएंगे एक साथ और दोनों ही मान्य होते हैं। और फिर स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, d अपॉन 2a। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेयर d क्या है, d है डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। d इज इक्वल टू d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है किसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म SF लिखता हूँ शॉर्टकट में। जो SF होता है वो उसको लिख लो। SF क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन का कंपैरिजन कराओ। अगर आप कंपैरिजन कराओगे तो x² की जगह पे x² है, तो a की जगह पे क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। देखो x की जगह पे x है तो b की जगह पे क्या है, -7, b की जगह पे क्या आ जाएगा, -7। और c की वैल्यू आपको दिख ही रही होगी, सबको दिख रही है ना, कितनी है, 3। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करा के a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैंने क्या बताया आपको कि d फाइंड आउट करना है सबसे पहले आपको। तो देखिए d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। अब देखिए b² माइनस 4ac, तो हम b² माइनस 4ac में abc की वैल्यू पुटअप कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, -7, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है 4 है, इसके बाद में क्या है a, तो a की जगह पे क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और c की जगह पे क्या है 3, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। अब देखिए -7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 49। और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 4 दूनी 8, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 24। और 49 में से 24 जाएंगे यानी कि 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 25। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो।
माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी है -7, तो हम -7 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 25, अभी कैलकुलेट किया है अपॉन 2a, और 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो मैंने माइनस की जगह माइनस लिखा, बी की जगह पे -7 आया है, पहला वाला माइनस तो फॉर्मूले में है, पर दूसरा वाला माइनस नंबर का माइनस है जो 7 के साथ आया है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ये माइनस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर क्या है प्लस का क्या हो जाएगा ये 7 है, फिर क्या है प्लस माइनस है, तो हमारा प्लस माइनस आ जाएगा, फिर क्या है √25, और अगर 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अपॉन 2 से नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आई 7 + -5 अपॉन 4। अब हम 7 को प्लस भी करेंगे और 7 को माइनस भी करेंगे, तो एक बार पॉजिटिव सिंबल लेने पर और एक बार नेगेटिव सिंबल लेने पर। अब देखिए पॉजिटिव लेने पर अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का 7 है तो प्लस का 7 एजिट हो जाएगा। अब प्लस और माइनस में से हमें केवल एक सिंबल लेना है, और वो क्या लेना है प्लस लेना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग लिखी है पॉजिटिव के लिए, तो प्लस, और ये कितना है फिर 5 है, तो 5 एजिट हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 4, नीचे क्या है 4, तो 4 आ जाएगा। 7 + 5 कितने हो जाएंगे 12/4, और 12 से कितने टाइम्स कट जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3 आंसर आ जाएगा। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे। नेगेटिव के लिए x की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले प्लस का 7 है तो ये तो प्लस का 7 ही रहेगा, लेकिन इन प्लस माइनस में से ये जो 2 प्लस माइनस आए हैं ना, इनमें से हमें माइनस का सिंबल एक्सेप्ट करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए, तो माइनस का 5 लेंगे हम यहाँ पर। एक बार हमने प्लस का 5 ऊपर ले लिया और दूसरी बार हम माइनस का 5 ले रहे हैं, तो -5 अपॉन नीचे क्या है 4 है, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा, और 2 × 2 और 2 × 2 4, तो 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा। सो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, रूट्स एक तो हो जाएगा 3 एंड दूसरा कितना हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हो कि कल जब हमने लेक्चर 8 में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो उसका आंसर भी यही आया था 3 एंड 1/2। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि चाहे आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो, और चाहे आप इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, आंसर सबसे एक ही आएगा, बस मेथड अलग अलग हो गए, आंसर सबसे सेम ही है। अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है 2x² + x - 4 = 0। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सब जानते हैं, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से हम कंपेरिजन कराएंगे और कंपेरिजन करा के ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू, एंड बी की वैल्यू क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी कि जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता उसको 1 से मल्टीप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पर x को b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी होगी 1, एंड c की वैल्यू क्या आ रही है -4, c = -4। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड आउट करेंगे, तो d को निकाल लो सबसे पहले, तो d क्या है b² - 4ac, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दोगे आप, -4 है, ए की जगह पे क्या है 2, तो 2 लगा दो, सी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 लगा दो, और इसको सॉल्व कर लो, ये 1 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, तो 32 + 1 कितना हो जाएगा 33, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 33। अब हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग जानते ही हो, आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा, तो बोलिए क्या आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± अंडर रूट में क्या आएगा d, अपॉन नीचे क्या आता है 2a, क्या आएगा 2a। अब देखिए हम इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे, तो x = -b, माइनस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पे b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 आ जाएगा, फिर क्या है प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा देंगे, फिर क्या है अंडर द रूट है तो अंडर द रूट आ जाएगा, फिर क्या है d, और d की वैल्यू हमारी कितनी है 33, पहले याद कर लिया हमने d की वैल्यू, तो d की जगह पे क्या आ जाएगा 33, अपॉन नीचे क्या है 2, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस। अब देखो 33 का स्क्वायर रूट आएगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उन्हीं के ही स्क्वायर रूट आते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, तो ये एज इट इज चलता रहेगा, ये 33 अपॉन 2 2 जाए ये सॉल्व हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक बार हम पॉजिटिव सिंबल के साथ करेंगे और एक बार नेगेटिव,
अब देखिए प्लस लेने पर यानी कि पॉजिटिव लेने पर, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। अब -1, अब इन प्लस माइनस में से क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस ये क्या है 33, तो स्क्वायर रूट 33 अपॉन नीचे क्या है 4, तो ये 4, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ दो, आपका आंसर सही होगा। अब नेगेटिव लेने पर भी सॉल्व करेंगे हम इसको, नेगेटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, और यहाँ से क्या आ रहा है माइनस, ये क्या हो जाएगा √33। अब हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा √33, और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये आपका सेकंड रूट हो जाएगा। तो आप लोग लिख लोगे कि सो रूट्स आर -1 प्लस √33/4, एंड दूसरा रूट क्या हो जाएगा -1 माइनस √33/4 हो जाएगा। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, जो कि आपके उन्हीं आंसरों से सेम मैच खाएंगे जो कल आए थे। कल हमने लेक्चर 9 में इसको जब सॉल्व किया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तब भी यही आंसर आया था, आप चेक कर लेना। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का लिखने का है। तो सबसे पहले आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + bx + c = 0, और इससे कंपेरिजन करा के a b c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 4 है, क्योंकि a की जगह पे क्या है 4, और b की जगह पे क्या दिख रहा है 4√3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3 हो जाएगी। एंड c की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो हम क्या निकालेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 4√3, तो हम 4√3 लिख देंगे, और इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4ac। अब देखो 4 a की जगह पे कितना है 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 4√3 का स्क्वायर। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। 4√3 इस पे लगा हुआ है क्या स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब स्क्वायर लगा हुआ है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 4√3 × 4√3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4, तो यहाँ से हो जाएगा, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ×3, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, तो 16 3 जा 48, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 68, 4 4 जा 16, एंड 16 3 जा 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा डी का 0 आ जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमसे क्या कहता है, x = -b ± √d/2a। इसमें अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, -b की वैल्यू कितनी है 4√3, तो -4√3 ± √d, d की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0 आई है, तो d की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है हमारे 4 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ से ध्यान से देखा करो, क्योंकि आपका थोड़ा सा अगर ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है और अगर आप लोग सही नहीं लिख पाते हो तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो एक बार ध्यान से लिखें आप लोग, x = यहाँ से क्या जाएगा -4√3 प्लस माइनस, अब देखो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा तो हम 0 ही लिख देंगे, अपॉन 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस लेने पर और एक बार, अब देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे एक बार प्लस, तो देखो प्लस लेंगे पॉजिटिव लेने पर, तो देखिए x = सबसे पहले क्या है -4√3, तो -4√3 प्लस लेंगे तो प्लस का सिंबल आ जाएगा और 0 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 8, तो 8 आ जाएगा। जब इस नंबर में हम 0 को ऐड करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को ऐड करने पर नंबर वही रहता है, तो ये क्या बना रहेगा -4√3, और नीचे क्या आ जाएगा 8 है, तो 8 आ जाएगा। अब देखो ये 4 से 1 टाइम्स और ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या बच जाएगा √3, 1√3 जिसका मतलब √3 होता है, √3 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 4 2 जा 8, 2 बच रहा है ना 2, और एक नेगेटिव पहले से था ही है तो फिर माइनस का भी बचेगा, तो -√3/2, और नेगेटिव लेने पर क्या आएगा, नेगेटिव लेने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4√3। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का सिंबल लेंगे हम, तो माइनस का लेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा, अपॉन ये क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना बचेगा -4√3/8। अब 4 से ये 1 टाइम्स और 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू फाइनली कितनी बचेगी √3,
कितनी बचेगी √3 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 2 और किसका बच रहा है ये माइनस का, तो माइनस का। कल भी आपने देखा होगा कि इसके रूट्स दोनों क्या आए थे, सेम आए थे। क्या आए थे, सेम आए थे। तो x की वैल्यू माइनस का √3/2 और x की वैल्यू माइनस का √3/2। लेक्चर 8 में जब आपने देखा था कि इसके रूट फाइंड आउट किए थे तो दोनों रूट सेम आए थे। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट d 0 था। तो अब आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट है आपका कि 2x² + x + 4 = 0। अब मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन बच्चे वीडियो देख के अच्छे ढंग से समझ के और फिर सॉल्व कर रहे हैं। जो वीडियो देख के सॉल्व कर रहे हैं वो आज मुझे मेरे नंबर पर अपना रोल नंबर लिख के भेजना, यस लिख के रोल नंबर लिख देना, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने वीडियो देखी है। लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, पहले ही बता रहा हूँ, जिससे उस बच्चे का नुकसान ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे समझें और अच्छे ढंग से समझें। अगर किसी को समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो वो मुझे बताए। अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए आप मुझे क्या भेजोगे, मेरे नंबर पे यस लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि यस और रोल नंबर, बस इतना लिख के भेज देना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2x² + x + 4 = 0। अब हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू कंपेरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से देखो b की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने, सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 ही आई थी, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है 4, तो 4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे। d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी b² - 4ac, b² - 4ac। और b की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी है 4 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 1 - 4 2 8 8 4 32, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -31। तो d डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है -31। अब देखिए आप लोगों को पता है कि ये जब फॉर्मूले में आएगा तब कैसे आएगा, मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। x = -b ±d/2a। जब आप लोग इस फॉर्मूले में रखोगे इस वैल्यू को, तो माइनस का b कितना है, b है 1, तो 1 आ जाएगा, ±√d। d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू -31 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो अपॉन 2। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको लेक्चर 10 में जब ये क्वेश्चन बताया था तब वहां पर भी बताया था। फोर्थ पार्ट जब बताया था तब मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप लोग उस लेक्चर में जाके एक बार देख लेना। 9 में पूरा डिटेल से बताया है। तो देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट लेना होता है तो वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये 10th क्लास तक नहीं है, 11th क्लास में जाके हो जाता है इनका, वहां पर इमेजिनरी नंबर और पढ़ते हैं हम, लेकिन रियल नंबर्स में नहीं है। और अभी आप लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे हो। अब जब इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसके स्क्वायर रूट का, तो मतलब ये चीज पूरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर एक्स की वैल्यू आएगी नहीं। अब x की वैल्यू आएगी नहीं तो फिर हम ये लिखेंगे कि इसके रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। अब हम रूट्स ये लिख लेना सबसे पहले, देयरफॉर अब हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन दी गई थी हमें, इसके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे इस पार्ट में यहाँ पर डाउट है। आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं अब आपको उसको भी समझा दूंगा।